हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, है ना, ओगिव के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि प्लॉटिंग कैसे की जाती है, ग्राफ वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, मीडियन कैसे निकाले जाते हैं। इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स वगैरह में मैंने आपको मीन बता दिया है, मोड बता दिया है, मीडियन बता दिया है, और जो जो क्वेश्चंस आते हैं सब कुछ मैंने आपको कवर करा दिया। उससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं उसको कॉपी में नोट कर लेना है और उसी क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार लगा लेना है, ताकि आपकी स्पीड अच्छी हो जाए और कोई दिक्कत ना रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है। और आज का सेशन तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला होता है, ठीक है, बट मैंने आज उसको इस तरह से उसको समझाने की कोशिश की है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, चाहे आपको कुछ आए चाहे ना आए। ये ओगिव तो बिल्कुल आ जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो आप लोग अभी से लाइक कर दीजिए, उसके बाद इसको और लोगों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि ओगिव होता क्या है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं तो मीडियन इससे कैसे निकालते हैं, कितने तरह के ओगिव होते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और ओगिव के माध्यम से मीडियन को कैसे निकालते हैं, सब कुछ आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो ओगिव होता है इसका एक्चुअल में क्या बोला जाता है। इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जो इतना बड़ा नाम है ना, इसी को बोला जाता है ओगिव, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF, तो CF के माध्यम से जो कर्व बनेगा वो क्या होगा, ओगिव कहलाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने वाली यहाँ पे चीज क्या हो जाती है कि जो ओगिव होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कर्व होता है ना, तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये CF होता है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो CF होगा ये हमेशा कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। किस पे करेंगे, वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे। अब जिस तरह का एक्स एक्सिस पे बस आप समझिए कि यहाँ पे लिमिट करते हैं, क्योंकि ओगिव दो तरीके का होता है, तो एक में अपर लिमिट को लिया जाता है और एक में लोअर लिमिट को लिया जाता है। ठीक है, तो वो चीजें मैं बताऊंगा। बस एक चीज आप ध्यान रखना कि जो वाई एक्सिस होती है वहां पे हमको क्या प्लॉट करना होता है, CF प्लॉट करना होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ओगिव, तो टाइप्स ऑफ ओगिव में ओगिव दो तरह के होते हैं, एक होता है लेस देन ओगिव और एक होता है ग्रेटर देन ओगिव। ठीक है, लेस देन ओगिव और होता है आपका ग्रेटर देन ओगिव। ठीक है, ग्रेटर देन ओगिव। तो लेस देन ओगिव क्या होता है। अब लेस देन वाले में एक चीज समझिएगा, देखिए जो यहाँ पे प्लॉटिंग होती है, ओगी का मतलब ही होता है प्लॉटिंग करना, तो लेस देन का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस पे लेस देन से आप समझ जाइएगा कि अपर लिमिट को प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट करते हैं भाई, इधर एक्स की वैल्यू होती है और इधर वाई की वैल्यू होती है, और वाई एक्सिस पे तो CF प्लॉट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट करेंगे, अपर लिमिट को, क्योंकि ये लेस देन ओगिव है। तो आप लेस वाले से ही ध्यान रखिएगा कि लेस यहाँ पे है, लेस देन बोला है तो मतलब अपर लिमिट को करना है। ठीक है, उसी तरह से मोर देन यानी ग्रेटर देन नहीं, सॉरी ये मोर देन रहेगा, तो मोर देन की जब बात करेगा, ठीक है, तो मोर देन वाले में किसको करेंगे, लोअर लिमिट को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और CF तो आपको करना ही करना है वाई एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे लोअर लिमिट और वाई एक्सिस पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, जैसे भी आप चाहे नोट कर सकते हैं। तो ये मतलब बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली चीज क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उसको भी आप समझिए। जैसे मान लीजिए आपका क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, अब क्लास इंटरवल लिखा होगा कैसे, 0 to 10, 10 to 20, कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, 20 to 30। तो अगर आप लेस देन वाला बना रहे हैं, अगर आप लेस देन वाला अगर ओगिव आपसे पूछा गया है, तो आपको इस क्लास इंटरवल को चेंज करना एकदम जरूरी है। मतलब इसको ऐसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, लेस देन ओगिव अगर बना रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा लेस देन 10। भाई 0 से अगर 10 है तो इसका मतलब 10 से कम हुआ ना, तो लेस देन 10 आप लिखेंगे। इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन 20। ठीक है, लेस देन 20। इसको आपको लिखना पड़ेगा लेस देन 30। मतलब ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको CF वगैरह जो निकालने की बात होती है वो आप बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होगी, फिर CF आप निकालेंगे। और एक चीज और ध्यान में समझिए, ध्यान से समझिए कि जो अगर ये लेस देन अगर ये लेस देन है तो यहाँ से वैल्यू छोटी से स्टार्ट होगी, मतलब छोटी वैल्यू से स्टार्ट होगी, है ना। छोटी वैल्यू का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी 2 है, तो वही 2 यहाँ पे आ जाएगी, और टोटल नंबर ऑफ सम यानी जो n की वैल्यू यहाँ पे आती है टोटल, वो यहाँ पे आएगी, यानी छोटे वैल्यू से स्टार्ट होगा और बड़े वैल्यू पे खत्म होगा। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब यही चीज अगर आपका ये मोर देन में होता तो क्लास इंटरवल कितना होता, 0 to 10 होता। ठीक है,
और ये कितना होता, 10 to 20 होता, ये 20 to कितना होता, 30 होता। तो आपको इस क्लास इंटरवल को चेंज करना पड़ता सबसे पहले, और चेंज करते तो सबसे पहले आप इसको क्या करते हैं, मोर देन जीरो लिखते, ठीक है, मोर देन जीरो। अब इसको आपको लिखना पड़ता मोर देन 10, क्योंकि देखिए 10 से ज्यादा है ना, तभी तो 10 to 20 हुआ। अब इसको आप लिखते हैं मोर देन 20, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये मोर की वैल्यू है, तो मोर का मतलब होता है ज्यादा, तो जो यहाँ पे CF आएगा, यानी यहाँ पे ज्यादा वैल्यू होना चाहिए, यानी N100 यहाँ पे होना चाहिए। मोर का मतलब यहाँ पे मोर वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, छोटी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ से ऐड होना स्टार्ट होगा और लास्ट में यहाँ पे CF आपको ज़्यादा ऑटोमेटिक मिल जाता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाया हुआ है। अब मैं अलग अलग एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले प्लॉट कराता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एबव द लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगिव बनाना है इस टेबल का। तो सबसे पहले अगर आप क्लास इंटरवल को देखिए, क्लास इंटरवल आप लिखिए, या तो यहाँ पे पूरा आप लिखिए डेली इनकम इन रुपीज, ऐसे आप लिखिए डेली इनकम इन रुपीज, ठीक है। इसको आप लिखिए डेली इनकम इन रुपीज, तो आपका ये कितना हो जाएगा 100 to 120। ये आपका हो गया डेली इनकम इन रुपीज, ठीक है, एक क्लास इंटरवल हो गया। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है फ्रीक्वेंसीज। तो एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर ये लेस देन टाइप ओगिव है ना, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो 100 to 120 लिखा है, इसको आपको लिखना पड़ेगा 120, यानी लेस देन से 120, लेस देन 120 ऐसे आप लिखेंगे। इसको आपको लिखना पड़ेगा लेस देन 140, लेस देन 160, ठीक है, और लेस देन 180, लेस देन 200। ये आपको पहले लिखना पड़ेगा। इतना लिखने के बाद, ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो जब इसको आप लिखते हैं तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो गई 12, 14, 8, 6, 10। अब एक चीज ध्यान देंगे, जब लेस देन है, अगर ये लेस देन है, ये लेस देन है ना, तो लेस देन का मतलब लेस यहाँ से स्टार्ट होगा, कम, तो यानी 12 को यहाँ पे आपको उतार देना है, क्योंकि हम लोग अब CF निकाल रहे हैं, ठीक है। तो CF हो गया, इस 12 को 14 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 को 8 में ऐड करेंगे तो 34 को 6 में ऐड करेंगे 40, और 40 को जब 10 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे देखें जो N की वैल्यू है, 50 वर्कर थे ना, N इक्वल टू कितना है 50 है, और यहाँ भी देखिए कितना 50 आ गया। तो लेस वाला था तो लेस से चला, मोर पे खत्म हो गया, है ना। तो आप समझ जाइएगा कि बिल्कुल आपने सही किया हुआ है। अब आपको देखिए पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे। लेस वाले कंडीशन में हायर लिमिट को लेते हैं, तो हायर लिमिट क्या है 120, या तो अब यहाँ से लीजिए, या तो आपने क्लास इंटरवल को चेंज कर लिया है तो यहाँ पे 120 दिख रहा है ना। तो x, अब आपको पॉइंट्स लिख लेने हैं। देखिए सबसे पहले x एक्सिस और फिर y एक्सिस को लिखना होता है, यही होता है हमेशा। तो x में देखिए कितना है, x में किसको लेते हैं, x में आपको लेना पड़ता है क्लास इंटरवल को, तो अपर लिमिट को लेंगे इधर और CF को इधर लेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट आपको ऐसे भी दिख रहा है 120, ये हो गया 120, 12, फिर उसके बाद हो गया 140, 26, 140 के साथ आप देख लीजिए 26 है, 160 के साथ कितना है 34, तो 160, 34, ठीक है। और इधर हो जाएगा 180, 40, और ये हो जाएगा आपका 200, 50, ठीक है। तो ये आपके वैल्यूज मैंने लिख लिए। अब इसको क्या करना है, प्लॉट कर देना है x एक्सिस y एक्सिस पे। तो देखिए x एक्सिस हो गया, इधर y एक्सिस हो गया। तो जो x एक्सिस है इस पे आपको लेना है क्या, नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना। इस पे क्या लेना पड़ेगा, CF देखिए आपका इधर आता है, तो CF आ जाता है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब इधर क्या लेना है आपको, डेली इनकम लेना है, इधर आपको लिख लेना है नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब आपको ये भी लिख देना है कि जो 1 पॉइंट है, यानी जो एक ब्रैकेट है वो किसके इक्वल, जो 1 पॉइंट है वो 5 या 10 वर्कर के इक्वल है। तो हम यहाँ पे 10 मान के चल रहे हैं, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। इस तरह से ये 50 मैंने बना लिए, 50 तक ही दिखाना है मुझे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर आपको लेना होता है अपर लिमिट, है ना, अपर लिमिट, यानी ये 120, 140, 160। तो आप क्या करिए 0, तो ऐसे थोड़ा सा बना दीजिए, फिर उसके बाद लिखिए 120, 140, 160, 180, 200, ठीक है।
अब इसमें आप देख लीजिए x की वैल्यू 120 है तो 120 ले लीजिए, y की वैल्यू 12 ले लीजिए, तो ये कुछ 12 यहाँ पे मिलेगा, 120 यहाँ पे, तो ये पॉइंट मिलेगा। फिर 140 26, तो 26 देखिए कुछ इधर होगा, 140 यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद 160 34, तो 34 आपका देखिए यहाँ पे होगा, 160 देखिए आपका यहाँ पे है। फिर आ गया 180 और 40, तो 40 यहाँ पे हो गया और 180 ये रहा, ठीक है, ये मिल गया। फिर उसके बाद आ गया 250, 50 कुछ इधर आ गया और ये हो गया 200। तो अब आपको क्या करना है, स्केल से नहीं, अब आपको फ्री हैंड स्केच करना है, मतलब इसको ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला देना, फ्री हैंड जैसे आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लेस देन होगी, लेस देन होगी, ठीक है। तो लेस देन होगी को इस तरह से ड्रॉ करते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर बता दिया है। अब चलिए बढ़ते हैं मोर देन। टेबल्स गिव प्रोडक्शन एल्ड पर हेक्टेयर वीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ द विलेज, यानी टोटल एन की वैल्यू 100 दे रखा है, ठीक है। अब आपसे बोला है इसका मोर देन होगी बनाने के लिए, तो मोर देन वाले में कंडीशन, अब देखिए यहाँ पे जो ये डेटा दिया हुआ है इसको आपको मोर देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको एक टेबल और बनानी पड़ेगी, तो मैं इसी में कर दे रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपका क्लास इंटरवल बोला जाएगा ना, क्लास इंटरवल। तो इसको आप क्या बोलेंगे, मोर देन। मोर देन अगर आप लिख रहे हैं तो लोअर लिमिट को लेंगे, तो मोर देन 50 तभी तो बोलेंगे क्योंकि 50 से 55 है तो मोर देन 50 होगा, और इधर हो जाएगा मोर देन 55, मोर देन 60, इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है। मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75। तो ये आपका ये टेबल बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करना है, यहीं पे एक मिस्टेक होती है कि जब ये मोर देन है ना, तो यहाँ पे जो टोटल जो CF जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे जो टोटल मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 100 आनी चाहिए। तो आप यहाँ से मत स्टार्ट करिएगा, ठीक है, आप लोग सीधे यहाँ से स्टार्ट करिए, तो आपको प्रोसेस वही करना पड़ेगा जो आपने पहले किया था। यहाँ पे आपको 16 उतारिए, फिर 16 में 38 को प्लस करिए, तो आ गया 8 से 14 54, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 54 में 24 को प्लस कर लेना है, जब इसको आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 78। फिर 78 में 12 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 90, 90 में प्लस 8 करेंगे तो आ जाएगा 98, और जैसे ही 98 में प्लस 2 करेंगे तो आपका 100 मिल जाएगा। तो ये आपका CF बन जाएगा। इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर ये मोर देन था तो इधर मोर होना चाहिए, मतलब लेस इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका x एक्सिस y एक्सिस पे जब प्लॉटिंग करते हैं तो इधर आपको लेना पड़ता है क्या, इधर तो CF होता है और इधर आपको होती है लोअर लिमिट, चलिए ये क्या है, मोर देन है ना, हाँ तो बिल्कुल लोअर लिमिट ही होगा। और ऐसे भी यहाँ भी दिखता है कि 50 है ना, तो 50 के साथ आपको लेना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा 50, 100, देखिए इसका 50, CF का 100 है ना, फिर 55, 98, 55, 98, उसके बाद आ जाएगा 60, 60 के साथ 90, फिर 65, 65 के साथ 78, उसके बाद आ जाएगा 70, 70 के साथ हो जाएगा 54, 75, 75 के साथ हो जाएगा 16। तो ये वैल्यूज को आपको प्लॉट कर लेना है, तो सीधे सीधे x एक्सिस y एक्सिस आप बनाएंगे। फिर उसके बाद इधर आपको प्लॉट करना है CF को, है ना, इधर आपको CF को, इधर फ्रीक्वेंसी को। तो CF देख लीजिए कितना है, CF में अगर आप देखें तो 16 से लेकर के 100 तक है, तो आप इसको 10, 20, 30 बना सकते हैं, ठीक है, या मैं इसको 20 से बनाता हूँ सीधे, 20, 40, 60, 80, 100, है ना। सॉरी, ये तो हमें क्या बनाना था, इधर हमें बनाना था क्लॉस इंटरवल ना, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमें इधर बनाना था। तो लोअर लिमिट देख लीजिए कितनी है, और इसमें ध्यान देंगे यहाँ पे जो मोर देन लिखते हैं तो मोर देन और इक्वल टू लिखना जरूरी है, और इक्वल टू इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए 50 से 55 है, यानी 50 को तो छोड़ नहीं सकते, तो मोर देन और इक्वल टू लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें तो लेस देन लिखेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू 50, मोर देन और इक्वल टू 55, मोर देन और इक्वल टू 60, इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इधर का तो मैंने ऐसे खींच दिया, यहाँ पे भी वही चीज़ कर सकते हैं, चाहे तो 20 वगैरह ही कर सकते हैं क्योंकि सेम टू सेम है लगभग, 60, 80, 100, है ना। अब इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए बस। तो यहाँ पे देखें x में आपको 50 लेना है, y में 100, तो x में 50 आपका इधर हो गया, y में 100 आपका यहाँ पे मिल गया। तो ये पॉइंट्स कुछ यहाँ पे मिलेगा 50, 100,
फिर आ जाएगा 55,48, सॉरी 98, तो 98 कुछ नीचे आएगा, 55 आपका कुछ इधर आएगा, है ना। तो यहाँ पे 55 है और ये क्या है 98 है, सॉरी 98 वाई में लेना है, तो 98 आपका यहाँ पे आएगा, 55 कुछ इधर आएगा, ठीक है। तो ये बना लीजिए। अब इसको जितने भी पॉइंट्स है बस इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, आपका आराम से बन जाएगा, कुछ इसी तरह से ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मोर देन हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट में करके बताइए कि आपने ड्रॉ किया कि नहीं किया। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मैं पॉइंट्स निकालना आपको बता दे रहा हूँ, अगर पॉइंट्स आ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बोला है कि आपको मीडियन बनाना है, बट आपको क्या करना है, एक ही टेबल दी गई है और इससे क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मीडियन को कैसे फाइंड किया जाता है। अब देखिए मीडियन बाई ग्राफ, तो इसको निकालने के लिए वो दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, इसको निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला आपको लेस देन ओगिव, लेस देन ओगिव, मतलब पहली वाली जो कंडीशन होगी, दो तरीके से इसको निकाला जा सकता है ग्राफ से। पहला ड्रॉ लेस देन ओगिव, लेस देन ओगिव को ड्रॉ करना है, एंड मोर देन ओगिव, मोर देन ओगिव, इसको आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद भाई जब लेस आप ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है ना। मोर देन वाला देखिए, मोर देन वाला कुछ ऐसे बनता है, ये मोर देन हो जाता है, ठीक है। और लेस देन वाला कुछ ऐसे बनता है, कम से स्टार्ट होता है, ऐसे 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 जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों कट करेंगे उसी पॉइंट्स को दे देंगे, देख लेंगे, है ना। क्योंकि इधर हमारा क्या मिल रहा था, लोअर लिमिट मिल रही थी, और इधर क्या मिल रहा था, CF मिल रहा था। तो इस वाले पे तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि CF में आपको मीडियन नहीं मिलता है, आपको हमेशा कहाँ मिलता है, लोअर लिमिट में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो ये पहली कंडीशन तो ये हो गई कि अगर आपने लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव का ग्राफ बनाया, क्योंकि जो ए वाला ग्राफ है मोर देन हो जाएगा, ए वाला आपका लेस देन हो जाएगा। अभी मैंने ड्रा किया था, जहाँ पे दोनों कट करेंगे वहीं से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लेंथ एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, फिर ये पॉइंट्स ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, मीडियन, क्योंकि मीडियन लिमिट से ही मिलता है हमें। जैसे मान लो 50 से 60 के बीच में अगर लिमिट है तो हमेशा मीडियन 50 से 60 के बीच में ही मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा होता है ड्रॉ ओनली लेस देन ओगिव। ध्यान दीजिएगा, मोर देन ओगिव से आप नहीं निकाल पाएंगे। आप अगर लेस देन ओगिव अगर कर लेंगे, लेस देन ओगिव अगर केवल बना लिए तो आप आराम से मीडियन को निकाल सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेस देन ओगिव से ही केवल मीडियन निकलेगा, मोर देन से नहीं निकलेगा। तो लेस देन ओगिव से निकलेगा कैसे, ध्यान। तो देखिए जब लेस देन ओगिव का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आपकी हो जाएगी एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आप लेस देन ओगिव अगर होता है तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, अपर लिमिट लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, CF लिखते हैं। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको दूसरा ग्राफ तो आपको पता नहीं, तो आप निकालेंगे कैसे। इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल n यहाँ पे पता रहता है, तो आपको निकालना पड़ता है n/2। जब आप n/2 निकाल लेते हैं, ठीक है, जैसे ही आप n/2 निकालते हैं तो ये देखते हैं n/2 की वैल्यू कहाँ पे मिली। तो मान लीजिए n/2 अगर मान लीजिए 60 था n, तो n/2 कितना हो गया, 30। मान लीजिए 30 मिला तो आप CF वाले पे देखेंगे 30 कहाँ पे है, और ग्राफ देखिए लेस देन का ए बना हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ है आपका, मान लीजिए लेस देन ओगिव का यही ग्राफ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 30 वाले पॉइंट से, यानी वाई एक्सिस पे जो पॉइंट 30 रहेगा वहां से एक पैरेलल डिस्टेंस खींचेंगे एक्स एक्सिस के। तो जहां पे वो कट करेगा ओगिव को, है ना, वहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जिस पॉइंट पे मिलेगा और ओरिजिन से बीच में जो डिस्टेंस मिलेगा वही क्या कहलाएगा, मीडियन। तो इस तरह से आप करते हैं, मतलब इस वाले कंडीशन में क्या हो जाता है, अगर केवल लेस देन ओगिव दिया होता है तो आप n निकालिए, n को हाफ करिए तो n/2 आ गया। n/2 को y एक्सिस पे देखिए कि किस पॉइंट पे मिल रहा है, फिर वहां से एक पैरेलल x एक्सिस के लाइन खींचिए। अब जैसे ही लाइन खींचते हैं वो कहीं ना कहीं ओगिव को कट करेगा, वहां से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ कर दीजिए, फिर जो ये डिस्टेंस मिलेगी ओरिजिन से यही क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फार द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द मीडियन बाय द ओगिव्स, यानी ओगिव्स खींचना है यहाँ पे, यानी लेस देन मोर देन दोनों के दोनों ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेस देन वाले के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी में बनाते हैं। क्लास इंटरवल मान लीजिए दिया है, ठीक है, क्लास इंटरवल कितना है 50 to 60। पहले मैं आपको लेस देन का बताता हूँ, ठीक है।
मैं केवल पॉइंट्स बता दूंगा, बाकी आप लोग जो है ड्रॉ करके देख लीजिएगा। लेस देन ओ गिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो लेस देन ओ गिव में आपको ये क्या लिखना पड़ेगा, जो क्लास इंटरवल है इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा लेस देन 60, है ना, लेस देन 60, क्योंकि 60 से कम ही तो है। यहाँ पे हो जाएगा लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100। ये सारी चीजें आपको लिख लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद आपको बात आती है CF निकालने की। तो इसमें मैंने बोला था एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे अगर लेस है तो वैल्यू यहाँ से लेस से स्टार्ट होगी, मतलब 4 यहाँ पे उतरने वाला है। 4 में 8 जोड़ा 12, 12 में 12 जोड़ा 14, 24, और 24 में 6 जोड़ा 30, और 30 में 6 जोड़ा कितना आ गया 36। तो क्या आप टोटल इन सबको ऐड करके भी देख लीजिए, 12 8 20, 20 10 30 6 36 बिल्कुल आ रहा है, ये वाला सेम है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। तो जैसे ही ये मिल जाता है आपका लेस देन ओ गिव के लिए प्लॉटिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपका एक पॉइंट इधर से 60 मिलेगा CI वाला, और इधर से 4 मिलेगा, तो 60, 4 हो जाएगा, ठीक है। 70, 12, 80, 24, 90, 30, 100, 36। तो जैसे ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, इनको आप ग्राफ वगैरह पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए मोर देन ओ गिव अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, मोर देन वाली कंडीशन इसी में समझा देता हूँ आपको। मोर देन की बात करेगा तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा मोर देन आर इक्वल टू 50, यानी 50 से ज्यादा है या 50 से बराबर है, 50 के ज्यादा है या 50 से बराबर है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोर देन आर इक्वल टू 60, मोर देन आर इक्वल टू 70, मोर देन आर इक्वल टू 80, मोर देन आर इक्वल टू 90। अब CF की बात आएगी तो आपको एक चीज का बस मैंने जो बोला है ध्यान देने के लिए, मोर का मतलब है यहाँ पे वैल्यू मोर होनी चाहिए, और मोर वैल्यू कितनी होगी 36 होगी। तो ये वाला जगह फिक्स हो गया, तो आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। 6 लिखा, 6 में फिर 6 जोड़ा तो 12 हो गया, 12 प्लस 12 कितना हो गया 24, 24 प्लस 8 कितना हो गया 32, 32 में 4 प्लस कर दिया तो कितना हो गया 36। तो ये आपका मोर देन ओ गिव में कन्वर्ट हो गया। बस पॉइंट्स को पकड़िए जो मैंने आपको बताए हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये बन जाता है बस आपका काम हो चुका है। अब देखिए इधर से हो जाएगा 50, इधर से हो जाएगा 36, तो 50, 36, ठीक है। फिर उसी तरह से 60, 32, 70, 24, 80, 12, 90, 6, इस तरह से आपके सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए जैसे ही ये दोनों मिल जाते हैं आपको ग्राफ को ड्रॉ कर लेना होगा। ड्रॉ करने के बाद जो भी आपका जहाँ पे वो कट करेगा, जैसे मान लीजिए आपने ग्राफ को इस तरह से, एक इस तरह से बनाया और एक इस तरह से चला गया, जहाँ पे वो दोनों कट किया वहां से परपेंडिकुलर एक्स पे ड्रॉ करना है, जहाँ ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होगा वहीं क्या होगा मीडियन होगा। तो इस तरह से आपका मीडियन आ जाएगा। अब इस तरह से अगर मीडियन निकालने के लिए आ जाता है तो आपको एग्जाम में क्या करना है, उसको एक फार्मूले वाले मेथड से, जो फार्मूला मैंने बताया था L+N/2 - CF/F/H, उस फार्मूले से मीडियन निकाल करके वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, कि क्या आपने जो निकाला है वो सही है कि नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। और फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे बिल्कुल संपर्क करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बस एक छोटे से थैंक्स का आपका वेट रहेगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।